गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की आपकी जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 40 जो कि डेट 5 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। वर्कशीट करने से पहले सबसे पहले बेटा आप अपनी कॉपी में वर्कशीट नंबर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। उसके साथ साथ अपने चैप्टर जो कि आपका चैप्टर अभी चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसका नाम लिखेंगे। हमने इस चैप्टर को शुरू कर दिया था और इसके बारे में काफ़ी कुछ हम जान चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप्स। तो आज हम फंक्शनल ग्रुप्स को स्टार्ट करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, किस तरह से वो कार्बन के साथ अपनी बॉन्डिंग करते हैं और कार्बन के साथ किस तरह से वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। हमने पढ़ा ही है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, जिसको ओवरकम करने के लिए वो क्या करता है, या तो खुद के साथ ही क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, या फिर अदर एलिमेंट्स जो कि कौन कौन से आपके हेलोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र हो सकते हैं, उनके साथ वो बॉन्ड बनाता है। हेलोजन्स क्या होती हैं बेटा, जो आपकी अदर जो ये होती है ना क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आपकी हेलोजन्स होती हैं। इन ए हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है उसकी वैलेंसी होती है 4, जैसे कि आपको पता है न्यू होती है। तो इनमें से ये जो हमारे अदर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन में वन और मोर हाइड्रोकार्बन्स को रिप्लेस कर देते हैं सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड। अब देखो जैसे यहाँ पे हम कार्बन ने अगर बॉन्ड बनाया, हमने सोचा कि उसने अपने साथ ही बॉन्ड बनाया सी 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 और एक और यहाँ पे सी है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो हमारे ये एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से आपके हेलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र, ये क्या करेंगे, इनमें से या तो एक को या फिर एक से ज़्यादा को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे और अपना प्लेस ले लेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्रोमीन ने इस वाले कार्बन का प्लेस ले लिया, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। ब्रोमीन आ गया यहाँ पे, और इसने इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हमारी कार्बन की जो वैलेंसी है वो भी 4 ही रही, यानी कि सेटिस्फाइड रही, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज हेट्रो एटम। उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रो एटम, यानी कि ये जो हमारा होगा जो रिप्लेस करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम बोलते हैं। ओके, तो these heteroatoms are also present in some groups. These heteroatoms and the group containing these confer specific properties to compound regardless of the length and nature of carbon chain and hence are called functional groups. अब ये क्या करते हैं बेटा, ये heteroatoms जो होते हैं ये specific properties दे देते हैं हमारी कार्बन की चेन को। ठीक है, और कार्बन को एक प्रॉपर लेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, एक चेन बना लेते हैं प्रॉपर, और एक प्रॉपर उनको प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं, और इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग हेट्रोएटम शो किए गए हैं, उनका फंक्शनल ग्रुप बताया गया है और उनका फॉर्मूला जो होता है फंक्शनल ग्रुप में वो बताया गया है। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे किस तरह से इनको हम डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह से हमारे ग्रुप्स होते हैं। अब जैसे कि आपका सबसे पहला दिया हुआ है क्लोरीन और ब्रोमीन, जैसा कि मैंने आपको बताया ये हेलोजन्स होती हैं, हमारी हेलोजन गैसेस होती हैं, और इनके लिए फंक्शनल ग्रुप हम क्या बोलते हैं, इनको हेलो बोलते हैं, और इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Cl और Br होता है। ये सब्स्टिट्यूट होते हैं हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, सेकंड ऑक्सीजन हमारा जहाँ पे आपका हेट्रो एटम है वहाँ पे हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, जिसको हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट भी हमारा ऑक्सीजन हेट्रो एटम है जिसमें एल्डिहाइड होता है, और यहाँ पे इसको हम CHO या फिर इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इन सब में बेटा जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनमें आपका जो है ऑक्सीजन हेट्रो एटम है, कैसे है, क्योंकि दोनों में आप देखें यहाँ भी ऑक्सीजन है और इसमें भी, यहाँ इसको हम दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं एल्डिहाइड को, या तो इस तरह से या फिर इस तरह से। दोनों में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हेट्रो एटम क्या आएगा, हमारा ऑक्सीजन आएगा दोनों की फॉर्म में। इसी तरह से हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, उसमें भी क्या है, आपका ऑक्सीजन हेट्रो एटम है, उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, कीटोन से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO। जहाँ पे भी हमको CO दिखाई देगा और इस तरह से बॉन्डिंग होगी वो हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन होगा। इसके बाद नेक्स्ट भी आपका ऑक्सीजन से रिलेटेड है, उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं,
हैं फंक्शनल ग्रुप को, और यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, ठीक है। इसलिए इसका हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से वो रिप्लेस करेगा। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, COOH, और इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आपके बॉन्ड्स जो होते हैं, जब आपका बॉन्ड भी आपका एक तरह से हेटेरोएटम की तरह रिप्रेजेंट करता है, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वहाँ पे भी क्या C और C के बीच में क्या है, किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, डबल बॉन्ड। हमने पिछली बार भी किया था। एल्केन, एल्कीन और अल्काइन, एन वाले ग्रुप होते हैं ये, जिनमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। बॉन्ड्स जब ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो हम उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, ये कौन से होते हैं, आपके आइन वाले होते हैं, ओके। तो इस तरह से हमारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उनके फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से हम उनको पहचान सकते हैं। किसी भी कार्बन का जो फॉर्मूला होता है उसके स्ट्रक्चर में हम किस तरह से आपके फंक्शनल ग्रुप को पहचान सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं हेलो, उनमें आपके कौन से आते हैं, क्लोरो और ब्रोमो, है ना, क्लोरीन और ब्रोमीन आते हैं आपके। तो जब भी हमारा, जैसे फर्स्ट आपका एग्जांपल है, इसमें लिया हुआ है CH3 CH2 CH2, इसके साथ एक क्लोरीन लगा हुआ है। इस क्लोरीन के साथ ये क्लोरीन इसका क्या डिफाइन कर रहा है कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा, हेलो, ठीक है। इसी तरह से अल्कोहल जो है उसमें OH ग्रुप है, लास्ट में आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है OH, जिसकी वजह से ये अल्कोहल ग्रुप से इसमें अल्कोहल ग्रुप में हम इसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद एल्डिहाइड है, यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है आपका CHO, जहाँ पे भी आपको आपकी कार्बन की चेंज में ये CHO फॉर्मूला दिखाई दे, वो क्या होगा, आपका एल्डिहाइड होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका कीटोन, जहाँ पे आपका CO, जहाँ पे भी आपको CO अलग से दिखाई दे, यहाँ पे आपको पिंक कलर से दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको आपके बुक में या फिर आपकी NCERT में या एग्ज़ाम में आपको पिंक कलर से तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपको इस कार्बन की हाइड्रोकार्बन चेंज जो होती है आपकी CH, CH2, CH3, इनके अलावा अगर आपको कुछ एक अलग सा दिखाई दे C और O, तो वो आपका किस ग्रुप में आएगा, कीटोन ग्रुप में कंसीडर होगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए है आपका COOH। तो जिस भी आपको फॉर्मूले में COOH बनता हुआ दिखाई दे वो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जैसा मैंने आपको बताया है, ये इन के लिए होता है और ये आइन के लिए होता है। तो जब हम इस तरह से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हम किस लिए लगाते हैं, कार्बन की वैलेंसी को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे पिंक कलर से डिफाइंड है डबल बॉन्ड और यहाँ पे डिफाइंड है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमारा एक तरह से फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ओके। अब ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा कैसे, आया कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो अब यहाँ पे आपका जो ये बन रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसको अगर मैं कम्प्लीटली ओपन करके लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, देखिए जैसे CH3, तो CH3 1 2 3, इसके बाद नेक्स्ट है CH, और उसके बाद बीच में है डबल बॉन्ड CH3, ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कार्बन है हमारा, उसकी वैलेंसी देखिए एक बार, क्या 4 इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, यस, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है। सेकंड वाला देखिए, अब अगर मैं सेकंड वाला देखूँ, यहाँ पे सेकंड वाले के लिए आप अगर देखते हैं अब, तो ये हमारा सेकंड वाला है, इसके लिए देखिए 1 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ही बॉन्ड लगाती हूँ, सिर्फ एक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिर्फ 3, 4 तो कंप्लीट नहीं हो रही, इसलिए इन दोनों कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड आ जाएगा, वो डबल बॉन्ड आएगा। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट वाले कार्बन के लिए देखें, नेक्स्ट वाले कार्बन के लिए देखें, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये आपका फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे CH2 आएगा लास्ट में, जो ये जो लिखा हुआ ना, यहाँ CH2 आएगा, ठीक है। तभी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ पाएगा, तभी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो है आपका ये वाला पोर्शन, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं हम, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये जो पोर्शन है आपका, इसमें मैंने बताया आपको, अगर यहाँ पे CH2 होगा तभी आपकी 1 2 और एक और यहाँ पे थर्ड बॉन्ड बनेगा आपका, ठीक है। तो थर्ड बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो अगर मैं इस 3 सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बनाती हूँ तो ये इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी 4 का होना ज़रूरी है। इस फॉर्मूले को सभी ठीक कर लेंगे, इसको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बॉन्डिंग को कंप्लीट करने के लिए हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। इसी तरह से अगर मैं दूसरा देखूँ, जो आपका दूसरा एग्जाम्पल इसमें लिया गया है, तो उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, देखिए CH3 1 2 3 1
2 3, CH3 हो गया आपका। उसके बाद है आपका C, सिंपल, उसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है। उसके बाद बीच में है आपके ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे C है और एक H कहीं भी लगा लो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसकी हम बॉन्डिंग देखते हैं किस तरह से होती है। फर्स्ट से तीन कार्बन है, 1 2 3, तीनों की 1 बाय 1 देखेंगे। तो फर्स्ट वाले की देखते हैं हम, 1 2 3 4 कंप्लीट। तो इसमें कोई बॉन्डिंग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड वाले कार्बन के लिए। सेकेंड वाले कार्बन के लिए अब हम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों बॉन्ड को हटा दूँ तो यहाँ पे भी एक ही बॉन्ड है, 2 ही बॉन्ड हुए, है ना। अगर मैं C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड ले लूँ, इनको हटा दूँ, इस वाले को और इस वाले को, तो भी यहाँ पे क्या हुआ, एक और बॉन्ड हुआ, सिर्फ 2 ही बॉन्ड बने। तो हमें तो 4 पूरे करने हैं, तो 4 पूरे करने के लिए कितने और बॉन्ड लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको 2 और बॉन्ड लगाने पड़ेंगे, है ना। तभी तो यहाँ पे क्या होगा, 2 3 और ये 4। सिमिलरली आप अगर लास्ट वाले की, जो आपका लास्ट वाला कार्बन है, उसके लिए आप अपनी वैलेंसी को देखते हैं, इस वाले के लिए, थर्ड वन के लिए, तो आप यहाँ पे देखते हैं 1 है। और इसी तरह से अगर मैं ये वाले कार्बन वाले बॉन्ड हटा दूँ तो फिर से यहाँ पे 2 ही है सिर्फ, हमें तो 4 चाहिए। तो तभी यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगाए हुए हैं और यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है कितनी, 4 2 3 4। तो इसीलिए हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप के अंडर आते हैं, जिनकी वजह से जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके नेम में इन और आइन ऐड हो जाता है। डबल बॉन्ड में इन आता है और ट्रिपल बॉन्ड में आइन आ जाता है। इज़ इट क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस की तरफ। आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस में देख के ये बताना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ना तो आपको इनका नाम बताना, कुछ भी नहीं बताना, जस्ट आपको पहचानना है। ऊपर वाली टेबल को देख के भी आप पहचान सकते हैं कि किस में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और कुछ भी आपको नहीं करना, फंक्शनल ग्रुप का सिर्फ नाम देना है इसके लिए। तो फर्स्ट देखिए आपका यहाँ पे हमें जो बिल्कुल अलग, इन दोनों कार्बन से बिल्कुल अलग दिख रहा है, वो है आपका CO। अब CO वाला कौन सा बॉन्ड होता है आपका, जहाँ पे सिर्फ CO होता है, वो कौन सा होता है आपका, कीटोन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कीटोन, ठीक है। सेकंड वाला देखिए आपका यहाँ पे CH3CHO। CHO क्या होता है आपका, एल्डिहाइड। ये वाला सेकंड वाला हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट, इस यहाँ पे आप एल्डिहाइड लिखेंगे, एल्डिहाइड, ठीक है। फिर है ब्रोमो, ये क्या है आपका, हैलोजन। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप हो जाएगा आपका, हैलोजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका OH। OH क्या होता है, एल्कोहल। तो आप यहाँ पे लिख देंगे एल्कोहल। उसके बाद है COOH, इसमें दिख रहा है ना आपको, ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और आपका लास्ट अगर हम देखें ये वाला, तो वो आपका क्या है, क्लोरो। क्लोरो क्या होता है आपका, हैलोजन। अगर आप अपना लास्ट वाला देखते हैं तो वो आपका क्या है, ये क्लोरीन वाला है। और क्लोरीन क्या है आपका, हैलोजन। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैलोजन। और ग्रुप का नाम हम इसको क्लोरो से भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्लोरो लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आप सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैलोजन। ओके, तो बच्चे ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको बेटा इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही समझना था कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जिसके लिए हमने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लिया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वर्कशीट। थैंक यू स्टूडेंट्स।